तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको लेकर चल रहे हैं 16 से लेकर के जो है कि आपको जो है 26 तक के प्रश्न। और इसके जो है कि पहले वाले वीडियो में जो है कि हम आपको बताए थे, यानी सिखाया गया था 1 से 15 तक के प्रश्नों को जो है कि कैसे जो है कि इसमें सॉल्व करेंगे। और कुछ जो है कि आपको फार्मूले भी हम बताए थे कि उस फार्मूले में जो है कि आपको क्या क्या करना है। तो इसी तरह से आप लोग याद रखेंगे कि 1 से जो है 15 तक के प्रश्नों को जो है कि कैसे आप लोग जो है कि पढ़े हैं। तो ज़रा हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 16 को। तो समझिएगा, इन तीनों का पहले हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। 1, 2, 3 और कितने हैं, 4। इन चारों का पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। तो देखिएगा +1, इसका जो है इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 × 2 × 4 × 8 × कितना 16। ठीक है, कैसे हुआ देखिए, इसमें 1 1 1 सभी में 1 है तो 1 1 बार हो जाएगा। 2 2 2 2 सभी में है तो 2 1 बार। इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है तो 4, इसमें देखिए 3 गो में 4 है तो 4 एक बार लिख देंगे। 8 को देखिए, इसमें 8 है, इसमें क्या है 8, और 16 है तो 16 एक आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सभी का मल्टीप्लाई भी करके आप लोग हल कर सकते हैं। तो थोड़ा जो है कि हम लोग को इसमें आसानी रहेगी। तो 1 × 2 से इसमें भाग देंगे तो 1 × 2 से 1 × 1 जो है कि × 2 कट जाएगा, आपका बच जाएगा कितना 4 × 8 × कितना 16 प्लस। ठीक है, समझिएगा। अब 1 2 3 यानी कि 1 2 और 4 कट जाएगा। अब यहाँ से अब इतना कट जाएगा, ये दोनों बच जाएंगे, यानी कि 8 × कितना 16 प्लस 1 2 4 8 कट जाएगा, यानी कि 1 से लेकर के कहाँ तक कट जाएगा, 4 तक बच जाएगा क्या 16 प्लस में। आइए इन सभी से ये कट जाएगा, सभी 1 बच जाएगा, यानी प्लस कितना हुआ 1। समझ में आ रहा है। चलिए, एक धन इनका मल्टीप्लाई यदि हम लोग करते हैं तो आपका मिलेगा 500 कितना 12, कितना हो जाएगा 512। और हम लोग यदि इसका करते हैं तो प्लस हो जाएगा 100 कितना 28, गुणा करके देख सकते हैं। इसके बाद धन 16 और धन कितना 1 और डिवाइड। यदि हम लोग इन सभी का मल्टीप्लाई कर दें, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 1024 हो जाएगा। ठीक है, और 1024 हो जाएगा, और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1024 आपका हो जाएगा। और धन इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 657, आप बाटा में हो जाएगा 1000 कितना 24। और यदि हम लोग इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 1681, आप बाटा में 1000 कितना 24। और हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा 1 सही 657, आप बाटा में कितना 1024। तो जरा हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है 1 सही 657 बटा में 1024, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। चलिए, उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17। तो आपको जो है कि प्रश्न नंबर जो है कि 17 आपको दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 17 में आपको क्या फाइंड करना है, जो कि आपका जो है कि ऑप्शन 4 आपके दिए गए हैं। 1 है, 25 है, 5 है और कितना है 35। ठीक है, तो चलिए हम लोग जरा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो है कि आंसर क्या आएगा। चलिए समझिएगा, याद रखेंगे आप लोग कि पहले जो है कि इसके स्टार्टिंग चैप्टर में जो है कि तीसरा जो चैप्टर ये चल रहा है आपका, इसमें जो है कि 1 से लेकर के जो 15 तक के प्रश्न चले थे, उसमें जो है कि शुरू में आपको बताया गया था, आप कुछ जो है फार्मूला हम दिए थे, वहाँ उस फार्मूले हम लोगों को देखिए का है। ठीक है, का है तो पहले का की क्रिया की जाती है, तो हम लोग एक ही बार सब कुछ हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन देखना है। तो समझिएगा 5 5 25, आप 25 5 कितना हो जाएगा 30, बाटा में कितना 30, 5 5 5 25 5 30, 25 5 30 हो जाएगा। गुणे यहाँ पर जरा समझ लीजिए 1 बाटा में 5, यह पहले भागे का चिन्ह लगा लीजिए। 1 बाटा में यह हो जाएगा का है तो मल्टीप्लाई, तो 5 5 25 समझिएगा। और डिवाइड बाई यह हो जाएगा 5 5 25, यानी कि 1 बाटा में कितना 25, भागे है 1 बाटा में कितना 5। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स 3 एकम 30 से 30 कट गया, 1 हो गया। गुणे
1 बटा में 5 भाग के जगह पर गुणे का है और यह भिन्न पलट जाएगी तो 25 बटा में कितना हो जाएगा 1 और डिवाइड बाई आ जाएंगे 1 बटा में आपका 25 हो जाएगा और गुणे हो जाएगा यह पलट जाएगा 5 बटा में कितना हो जाएगा 1 और 5 एकम 5 और 5 पचे 25 5 एकम 5 5 पचे 25 जब 1 से इसको भाग देंगे तो यह हो जाएगा 5। देखिए 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 और 5 एकम 5 और बाटा में जरा इसको समझिए 1 एकम 1 और बाटा में कितना हो जाएगा 5। यह भिन्न का बाटा भिन्न है तो यह भिन्न पलटेगी तो आपको हो जाएगा 5 गुणे 5 यानी कि हो जाएगा 5 पचे कितना 25। समझ में आ रहा है। चलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही है बी। जो आपको पहले ही हम ऑप्शन दिए थे कि 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से आपका कौन सा सही है बी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करते रहिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 आपको दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 18 में जो कि आपका ऑप्शन सही है कौन सा, जो कि आपका ऑप्शन 4 आपको दिया गया है जिसमें से आपको कह रहा है कि इतने का मान क्या है। तो जरा हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे कि इसका मान क्या मिलेगा। तो 4 7 8 देखिए ये सही भिन्न में है 4 सही 1 बटा में 7 चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 7 चौका 28 1 29 बटा में 7 और प्लस 4 दूनी के 8 और 1 9 बटा माइनस है ना 9 बटा में कितना हो जाएगा 4 अब पूरे का बटा हो जाएगा 3 दूनी के 6 1 7 बटा में 2 और धन 7 एकम 7 और 1 8 बटा में कितना 7 गुणे है यह हो जाएगा 1 बटा में 3 और धन 1 बटा में 5 और गुणे हो जाएगा 7 बटा में कितना 1 और 7 एकम 7 और 5 एकम 5 यानी कि कितना हो जाएगा 7 बटा में कितना 5। समझे हैं कैसे चेंजिंग हुआ है। बाटा में यह हो जाएगा 9 1 बटा में कितना है 3। यदि हम लोग दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भाग है तो पहले भाग का रहने दीजिए, इसको हम लोग अलग सॉल्व कर लेते हैं। 26 हो जाएगा कि नहीं होगा होगा। तो 2 से 26 में भाग 13 एकम 13 आप प्लस 13 दूना के 26 2 यानी कि यह हो जाएगा 15 बटा में 26 हुआ। 15 बटा में कितना हुआ 26 और यहाँ पर भागे का चिन्ह है तो गुणे का लगाएंगे तो पलट जाएगा 26 बटा में कितना हो जाएगा 15। इनका जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 से कम कितना हो जाएगा 26 आप 15 से 3 में करेंगे तो 15 3 कितना 15 से 9 में ना 15 है ना 15 से 9 में गुणा करेंगे तो 100 कितना 35। तो 15 से 9 में गुणा करके हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसलिए किए हैं कि ताकि हम लोग का स्टेप न बढ़े। अब यहाँ से आपका हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 28 और 7 चौका 28 4 बार और 4 नामा 36 को 6 हासिल 3 हुआ। 4 नामा 7 चौका 28 को 7 चौका 28 4 बार में आ जा रहा है ना और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 नामा 36 को 6 हासिल 3 हुआ। हासिल 3 हुआ 36 को 6 हासिल 3 और 4 दूनी के 8 8 3 कितना हो जाएगा 11 116 हुआ। अब माइनस हो जाएगा 4 7 28 7 और 7 नावा 63। अब बाटा में वही प्रोसेस शीशा का 2 7 का एलसीएम 14 होगा कि नहीं होगा। 2 7 14 7 7 49 हुआ। अब प्लस 7 दूनी के 14 8 दूनी के 16 गुणे हैं इसका ले लीजिए। 5 और 3 का एलसीएम 15 3 5 15 5 हुआ 5 3 15 3 7 21 समझिएगा। अब बाटा में आपका हो जाएगा 26 बाटा में 100 कितना 35। ठीक है आगे आते हैं। अब यहाँ से आपका हो जाएगा जोड़ेंगे तो 6 में से 3 घटाएंगे 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 होगा कि नहीं होगा होगा। और यह हो जाएगा 1 में से 6 घटेगा नहीं तो 11 में से 6 घटेगा तो कितना 5 53। अब बाटा में कितना हो जाएगा ये 28 53 बाटा में कितना हुआ 28 हुआ कि नहीं हुआ। अब समझिएगा। अब जरा हम लोग इसको मिलाते हैं। अब इसके बाद यह हो जाएगा बाटा में 9 6 15 को 5 हासिल 1 हुआ 4 1 5 और कितना हुआ 65 यानी कि 6 हुआ 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा 65। अब बाटा में कितना हो जाएगा आपका 14। ठीक है आई। अब इसके बाद गुणे। अब यह हो जाएगा 21 5 कितना हो जाएगा 26। अब बाटा में कितना 15। अब पूरे का बाटा हो जाएगा 26। अब बाटा में कितना 135 समझे हैं। चलिए अब यह हो जाएगा आपका टोटल
इसको जरा हम लोग यहाँ से कर ले, चलिए इसी में कर लीजिए। भिन्न पलट जाएगी तो समझिएगा, यह भिन्न पलटेगी तो हम पलट कर जो है कि दिखा दे रहे हैं। 135 53 बटा में 28 गुणे यह पलटेगा तो हो जाएगा 14 बाटा में कितना 65 गुणे हो जाएगा 26 बाटा में 15 गुणे हो जाएगा आपका, ये भी पलटेगा तो हो जाएगा 135 बाटा में कितना 26। ठीक है, अब जरा समझिएगा 26 से 26 क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, यदि कोई और कटने लायक है तो हम लोग कटा देंगे। अब यहां से समझिएगा 15 से 135 को कटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 9 135 होता है, और नहीं है तो भाग देकर देख लीजिए। पंद्रह 9 135 9 बार, और 9 5 45 को 5 हासिल 4 हुआ, और 9 1 9 और 9 4 कितना हुआ 13, यानी कि 9 हो गया। अब यदि कटने लायक है तो हम लोग कटाएंगे 14 एकम 14 और 14 दूनी के कितना 28। ठीक है, अब क्या क्या बच गया है देखिए, कोई और कटने लायक है तो कटाएंगे, लेकिन कोई और हमको दिख नहीं रहा है। अब तो यहां से आपका बच गया क्या 53 गुणे ऊपर बच गया है क्या 9, अब बाटा में आपका नीचे क्या बच गया 2 गुणे कितना 64 बराबर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, 9 3 27 को 7 हासिल 2, और 9 5 45 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। क्लियर हुआ कि नहीं। अब बाटा में आपका हो जाएगा 4 दूनी के कितना हुआ समझिएगा, 4 दूनी के 8 हुआ, और 6 दूनी के 12 कितना 13, 100 कितना हुआ 38। यहाँ पर हम लोग थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पर 64 नहीं है 65 है ना, कितना है यहाँ पे 65, तो जरा आप लोग सही कर लीजिए, गलती होती है। ठीक है, गुणा भाग करने में गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप जरा प्रोसेस याद रखिए सिर्फ, तो यह हो जाएगा कितना 30। अब हम लोग यदि इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 सही और 87 बाटा में कितना हो जाएगा 130, 3 सही 87 बाटा में 130। अगर भाग नहीं आ रहा है तो भाग देकर हम दिखा दे रहे हैं, 477 आप भागे आपका हो जाएगा 130, 130 का हम लोग को टेबल यदि याद नहीं है तो सिर्फ किस से देंगे 13 से, और किस में 47 में, तो 13 दूना के 26, 13 तिया 39 होगा कि नहीं होगा। और फिर गुणा करेंगे तो 3 शून्य, देखिएगा गुणा करने के लिए इन तीनों में गुणा करेंगे तो 3 शून्य शून्य, ये नहीं कि सिर्फ जिससे भाग दें उसी से गुणा कीजिएगा। तो 3 शून्य शून्य और 3 तिली के 9 और 3 कम कितना हुआ 3, 7 हुआ, 17 में से 9 घटेगा तो 8 हो जाएगा, यानी कितना हुआ 87 हुआ कि नहीं हुआ। तो यही हम लोग लिखेंगे 3 सही 87 बाटा में 100 कितना 30। तो फ्रेंड्स आप लोग का ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन जो है कि ए सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या ए आपका करेक्ट है। ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है ए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको जो है क्वेश्चन नंबर जो है कि 19 आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 19 में आपको किसका जो है कि मान फाइंड करना है, और आपको जो है कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन 4 आपके दिए गए हैं, आपको जो है कि दिख रहा होगा। तो चलिए जरा हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि आपका जो है कि सॉल्यूशन जो है कि कैसे किया जाएगा। चलिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2.6 गुणे 2.6 यहाँ पर 2 बार है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2.6 का क्या स्क्वायर। इसमें भी 2.4 2 बार है तो 2.4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2.6 आधान 2 कितना 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसमें जो है कुछ नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ ए स्क्वायर, यह ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो फार्मूला होता है ए माइनस बी, एक में और दूसरे में ए प्लस क्या बी। तो आपका ये सोच रहे होंगे कि यह आपका देखिए यही फार्मूला हम लागू कर रहे हैं, यह होता है एक में ए प्लस बी हो जाएगा, दूसरे में ए माइनस क्या बी, या पहले ए माइनस बी लिख सकते हैं या उसके बाद जो है कि ए प्लस बी। तो हम लोग जो है कि यहाँ पर रखेंगे 2 + 2 + 2 + क्या 4 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2 + 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2 + क्या 4। क्लियर है, माइनस हो जाएगा एक में ना,
यहाँ पर हो जाएगा 2.6 और प्लस हो जाएगा 2.4। क्लियर है। और 2 पॉइंट इससे यानी कि सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर, इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये घटेगा तो आपका हो जाएगा 0.2। यहाँ पर 0.6 में से घटाएंगे 0.4 तो आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 यानी कि 0.2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, बी। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है कि 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 जो है कि आपको दिख रहा है, जिसमें से आपको जो है कि ऑप्शन भी दिया गया है कि ऑप्शन आपका क्या क्या है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। याद रखेंगे फ्रेंड्स, इस सवाल को जो है कि हम लोग जो है कि 3.1 यानी कि जो पहला आपका महत्वपूर्ण तथ्य में जो फार्मूला है ये पहला, इसी के फॉर्म में हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो देखिए क्या 2.3 का क्यू है प्लस 0.027 जो है, इसको यदि हम लोग घात 3 के रूप में लिखना चाहते हैं तो यह हो जाएगा 0.3 का क्यू। ठीक है, 0.3 का क्या क्यू हो जाएगा तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा बटा में, अब ये हो जाएगा 2.3 का स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए पहला पद ले लीजिए 2.3, ठीक है, और गुणे, देखिए यहाँ पर समझिएगा इसी के अनुसार हम लोग ले चलेंगे। जो b है ना, b का जो स्क्वायर हुआ है, देखिए अंश और हर में दोनों का b मान समान है तो ऊपर वाला मान 3.0 कितना है 3 और प्लस, तो नीचे वाला इसका भी, इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं 0.3 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं नहीं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, 0.3 का 2 बार गुणा करते हैं तो आपका यदि 0.09 आता है तो हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 3 तिली के 9 और 3 0 0 3 0 0 3 0 0 यानी कि 9 0 0 1 2 पॉइंट का अंक पे 2 अंक पे, क्या 2 बार गुणा करने पर आपका इतना आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि एक बार और गुणा करते हैं 0.3 का तो आपका इतना आ जाएगा। तो इसीलिए जो है कि हम लोग 0.3 को घात 3 किए हैं तो इतना आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है कि इस फार्मूले के अनुसार हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो देखिए इस फार्मूला, यह ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया बी। सेम फार्मूला वो मिल रहा है ना, तो फार्मूला में आपको क्या बोल रहा है, देखिए ए प्लस बी कर दीजिए फ्रेंड्स। तो ए प्लस बी के लिए आपका ए प्लस बी के फॉर्म में हम लोग ले चलेंगे तो ए का मान है 2.3 और प्लस बी का मान है 0.3। इसको यदि ऐड कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2.6, यानी कि ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स, आपका 2.6 है तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, सी, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही है 2.6। ठीक है, क्लियर हो। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिएगा। ये रहा आपका क्या आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो है कि 21 आपको दिख रहा है, कह रहा है कि सरलतम मान क्या होगा, जबकि आपका जो है कि ऑप्शन भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपको क्लियर कर देंगे हम। चलिए इससे जरा सैंपल पे आइए। देखिए ये फार्मूला हम लोग लागू करेंगे a प्लस बी, और दूसरे में क्या होता है, यदि a माइनस बी होता है तो हम लोग लिखते हैं पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का क्या स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। उसी के फॉर्म में देखिए दोनों मान सेम है, एक में जोड़ा गया, एक में क्या किया गया, घटाया गया। तो फार्मूला आपका बनता है पहले का स्क्वायर, यानी कि पहला पद 5 घात 1/2 है तो इसका स्क्वायर, अब प्लस माइनस होता है ना, दूसरा पद यानी कि 3 का घात 1/2 का क्या स्क्वायर। यहाँ समझ लीजिएगा 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। कब मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 से, यानी कि 1/2 गुणे 2 होगा, 2 से 2 कट गया, 5 बच गया, ये भी 2 से 2 कट गया, कितना बच गया 3, इक्वल टू क्या मिला फ्रेंड्स 2। क्लियर है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिख रहा है, जो कि आपको जो है कि कह रहा है कि सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप आपसे पूछ रहा है, जो कि आपको जो है कि ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और 0.9306 आपको दिया है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, जिस तरह से अभी जो है कि हम लोग आपको जो है कि बताए हैं, जो है कि 19 को जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं वही प्रोसेस सेम इसमें चलने वाला। देखिए इसी फॉर्म पे हम लोग चलेंगे, इस फॉर्म पे। ठीक है,
ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी कि 3.1 का जो महत्वपूर्ण तथ्य है, ये वाला जो फॉर्म है, इसी पे हम लोग चलेंगे। क्लियर है? चलिए सोल्यूशन हम लोग करके देख लेते हैं। जिस तरह से 20 को अब जो है कि सोल्यूशन हुआ है, 20 वाला जिस तरह से सोल्यूशन किया गया उस तरह से 22 है। ठीक है, देखिए 1 2 3, 3 बार एक ही मान को 3 बार लिखा गया है ना, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 0.0347, इसके सर पे कितना 3, ठीक है, और प्लस ये आपका है 0.9653 का पावर कितना 3, डिवाइड में आएंगे तो यह हो जाएगा 0.0347 स्क्वायर माइनस 0.347 गुणे 0.9653, ठीक है, आप प्लस ये हो जाएगा 0.96 और 53 का क्या स्क्वायर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल वीडियो जो है कि आपको जो है कि समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, याद रखेंगे। ए ठीक है, ए देखिए दोनों मान सेम है, पहले का घात 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 है 2 मिल रहा है, बी है तो यह बी, ठीक है, लेकिन बी की जगह पर क्या कह रहा है, करेक्ट पहला मान ए वाला होना चाहिए, तो पहला मान ए वाला है, ये दो वाला जो दूसरा मान है इसमें बी वाला है, और जो बी कह रहा है करेक्ट बी वाला, बी का घात कितना होना चाहिए 2, तो यहाँ पर बी का घात 2 है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग जरा लिख कर देख लेते हैं, ए बी और ये क्या ए, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म क्या बनता है फ्रेंड्स, कह रहा है कि ए प्लस बी कर दीजिए, तो ए वाला मान है 0.0347, अगर एक प्लस कर दीजिए बी वाले को तो ये हो जाएगा 0.965 क्या 3। चलिए ऐड कर दीजिए, 7 3 10 को 0 हासिल 1, 5 4 9 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, 6 3 9 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, 9 और 1 क्या 10, ठीक है, 1 2 3 4 पॉइंट 4 पे 1 2 3 4, यानी कि 1.00 हो रहा है ना, तो इक्वल टू कितना हम लिख सकते हैं 1, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है फ्रेंड्स, ए। क्लियर है? चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर करते रहिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 आपको दिख रहा है? चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिख रहा है। ऑप्शन आप लोग जो है कि देख चुके हैं। चलिए ऑप्शन एक बार और ज़रा देख लीजिएगा कि आपको जो है कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, आप और जो है कि सवाल कैसा है, और इसको सॉल्व करके पूछ रहा है कि इसका जो है कि आंसर आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए क्लियर कर लेते हैं हम लोग। इसमें कर रहे देखिए 11.2 11.2, तो क्या 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 11.2 का स्क्वायर। ठीक है, यह आप वैसे ही रहने दीजिए क्योंकि हम लोग फार्मूला लागू कर रहे हैं 8 प्लस, यानी कि ये देखिए 2 बार ये भी है तो 8 का क्या स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्या बनना है ए स्क्वायर प्लस 2 गुणे होता है ए गुणे क्या बी प्लस बी का क्या स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का क्या स्क्वायर। आपको पता है ना फार्मूला किसका होता है, ए प्लस बी के क्या होल स्क्वायर का। ठीक है, ए प्लस बी के किसका होल स्क्वायर का, ए प्लस बी के क्या होल स्क्वायर का है, तो यह हो जाएगा यानी कि 11.2 धन 8.8 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8। इसको ऐड करेंगे 8 2 10 को 0 हासिल 1 हुआ, 8 और 1 9 9 और 1 क्या 10 को 0 हासिल 1 हुआ, 1 और 1 हासिल क्या 2। पॉइंट का अंक पे देखिए 1 अंक पे कटेगा और इसका पावर कितना हो जाएगा 2, तो यानी कि यह हो जाएगा 20 का पावर कितना फ्रेंड्स 2, यानी कि कितना हो जाएगा 400 होगा कि नहीं होगा। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा ही। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी एक करेक्ट है, यानी कि ये रहा क्या आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका कितना हुआ 400। चलिए कि ऑप्शन नंबर जो है कि 24 का जो है कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो है कि सोल्यूशन कैसे किया जाएगा याद रखेंगे आप, यही प्रोसेस सेम है, आप लोग इसे भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये 2 बार लिखा गया है तो वही प्रोसेस सेम 12.8 का क्या स्क्वायर कर सकते हैं, -2 गुणे इसको रहने दीजिए वैसे ही। ठीक है, और इसके बाद प्लस इसको भी 2 बार लिख सकते हैं, 2 गुणे क्या 2.8 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, तो यह ए स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बी स्क्वायर। क्लियर है? तो फार्मूला क्या बना फ्रेंड्स याद रखेंगे, बीच वाला चिन्ह माइनस है ना, तो ये माइनस वाला हम लोग उठाएंगे। बीच वाला चिन्ह क्या है माइनस है, तो हम लोग माइनस वाला लेंगे। तो माइनस वाला फार्मूला बस आपको क्या बनता है ए माइनस बी बनता है। ए माइनस क्या बना है बी,
तो a की जगह पर क्या है 12.8 और माइनस b की जगह पर क्या है 2.8 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 12.8 और माइनस हो जाएगा 2.8। 8 में से 8 घटेगा 0 हुआ पॉइंट, 2 में से 2 घटेगा 0 और ये क्या हो गया 1, यानी कि आपका 10.0 हुआ। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 10 का क्या स्क्वायर। 10 10 में 1000 होता है, नहीं 100 होता है। 10 10 में 100। ऑप्शन आपका देखिए करेक्ट कौन सा ऑप्शन सही है, ए। ऑप्शन नंबर क्या है ए, जो कि आपका 4 ऑप्शन दिया है 100, 150, 120 और क्या 130, जो कि हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ए। ये रहा आपका क्या फ्रेंड्स आंसर। तो आप लोग जो है कि ऑप्शन नंबर ए सही करेंगे, कितना है 100। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर जो 25 आपको जो है कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो है 25 आपको जो है कि स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहे हैं कि बराबर हैं, जो कि कह रहे हैं कि 1900 जो है कि 95 है कि 195 है कि 95 है कि क्या है 10। ठीक है, चलिए बराबर आपका ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करके जरा देख लेते हैं। याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्या ये जो दो मान है इसको हम लोग एक में रख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर पर हम लोग तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 998 और एक में जोड़ देंगे 900 क्या 97 और एक में घटा देंगे 998 और माइनस हो जाएगा 900 क्या 97। ठीक है, और माइनस कितना 45 बटा में आ जाओ भाई। इसको भी हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो एक में जोड़ देंगे 98 और प्लस क्या 97 और एक में घटा देंगे 98 माइनस क्या 97। ठीक है, चलिए हम लोग सोल्यूशन पे जरा आते हैं। 9 7 कितना हो जाएगा 15 को 5 हासिल 1, 9 9 18 क्या 19 हुआ कि नहीं हुआ, हासिल 1, 9 9 18 क्या 19, यानी कि 1900 कितना हुआ 95 हुआ। और ये देखिए इसमें 998 से 997 घटेगा तो कितना होगा गुणे 1 होगा कि नहीं होगा, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, तो छोड़ दीजिए माइनस क्या हो जाएगा 45 बटा में इसमें आ जाओ। देखो इसमें जरा ध्यान से देखना, 98 में 97 घटेगा तो 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 7 15 को 5 हासिल 1 हुआ कि नहीं हुआ, 9 9 18 हुआ, 18 1 क्या हुआ 19। ठीक है 195। अब इसमें से जरा घटा देंगे, ये हो जाएगा देखिए 5 में से 5 घटेगा 0 और 9 में से 4 घटेगा कितना होगा 5। ठीक है 195 बटा में क्या 195, यानी कि 1950 हुआ ऊपर वाला, नीचे वाला 195 कटाएंगे। देखिए 195 से 1950 में भाग देंगे तो आपका हो जाएगा एक बार, देखिए एक बार तो भाग जाएगी 195 से 195, 0 बच जाएगा, 0 क्या होगा बढ़ जाएगा, यानी कि ये रहा आपका आंसर। तो ऑप्शन जरा हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है डी। तो ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, प्रश्न नंबर 26। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो कि 26 आपको दिख रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर अंतिम है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा जाते जाते। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्या फाइंड करना है, कह रहा है कि इसका जो है कि मान बताइए। तो पहले देखिएगा इसका जो ध्यान से समझिएगा इसका प्रोसेस कैसे चलेगा। इसका देखिए 4 4 घात वाला आ गया है, तो पहले हम लोग 2 2 घात में ले चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए 6 बटा में 5 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्या स्क्वायर, इसका भी क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर, नहीं है तो ऐसे रख सकते हैं, यानी कि यह हो जाएगा घात 4 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 5 बटा में 6 का घात कितना 4 और प्लस यहाँ पर देखिएगा इसमें 2 जोड़ दीजिए और 2 का कर दीजिए घटा दीजिए, आप प्लस 1 तो पहले से है और बटा में आपका हो जाएगा 6 बटा में 5 का घात 2 अब प्लस 5 बटा में 6 का घात कितना 2 प्लस 1। ठीक है इतना। अब यहां से हम लोग करेंगे क्या, देखिए ये जो है फार्मूला है इतना, ये क्या है फार्मूला है a बटा में b, यानी कि यह फार्मूला आपका बनेगा क्या, देखिए 6 बटा में 5 का स्क्वायर और प्लस बनेगा 5 बटा में 6 का क्या स्क्वायर, इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपका इतना प्रोसेस मिलेगा, क्योंकि 4 घात है तो 2 का घात 2 लिख सकते हैं ऐसे, 2 का घात है फिर इसका घात कितना लिख सकते हैं 2, फिर इसका घात देखिए इसका घात 4 है तो इसका घात 2 कर सकते हैं, फिर इसका घात कितना 2। तो ये फार्मूला आपका बस 2 है। अब देखिए 2 गुणे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए 5 से 5 कट जाएगा 6 से 6, यानी कि ये सिर्फ यहाँ पर 2 ही बचेगा। तो ये फार्मूला हो गया 6 बटा में 5 का होल स्क्वायर
अब प्लस 5/6 का क्या स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर इसका, और फिर पूरे का क्या होल स्क्वायर। ये जो है आपका फार्मूला है। और 2 में से 1 हटेगा तो क्या 1, और 1 को लिख सकते हैं 1 का क्या स्क्वायर। ठीक है। अब बाटा में आपका रह जाएगा 6/5 का स्क्वायर प्लस 5 में क्या 6 का स्क्वायर और प्लस कितना 1। यहाँ से ज़रा समझिएगा प्रोसेस। यहाँ से देखिए एक में जोड़ेंगे एक में हम लोग घटाएंगे, एक में जोड़ेंगे एक में घटाएंगे तो क्या मिलेगा देखिए। अब एक में जोड़ेंगे देखिए एक पूरे का स्क्वायर है ये माइनस है, एक में प्लस से कर देंगे तो यह हो जाएगा 6/5 का स्क्वायर प्लस 5/6 का क्या स्क्वायर और प्लस 1 में 1 कर देंगे। ठीक है, मजला कोष्टक लगा लीजिए। और दूसरे में चलेंगे तो एक में जोड़ देंगे एक में घटा देंगे हम लोग 6/5 का क्या स्क्वायर और प्लस 5/6 का क्या स्क्वायर और माइनस कर देंगे क्या 1। ठीक है। अब बाटा में आपका है 5/6 का स्क्वायर और प्लस 6/5 है ना, 6/5 का स्क्वायर प्लस 5/6 का स्क्वायर और प्लस कितना 1। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। थोड़ा ये प्रोसेस बड़ा हो रहा है तो इससे जो प्लस वाला क्या होगा कट जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए, यहाँ से इतना प्रोसेस करने के बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्पेस जो है बहुत कम है। तो 6×6 के 36 हुआ, बटा में आपका हो जाएगा 5×5 25 प्लस ये हो जाएगा 5×5 25 बटा में 6×6 के 36 अब माइनस कितना हो गया 1। ठीक है, अब इनका क्या ले लेंगे एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 900। कौन सा एलसीएम हो जाएगा 900 एलसीएम हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए 25 से 900 में हम लोग भाग देंगे। ठीक है, और जितना आता है उसके बाद 36 में गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1200 कितना 96 प्लस। ठीक है, अब 36 से 900 में भाग देंगे तो 25 बार। अब 25 से 25 में गुणा करते हैं तो कितना होता है 625। 1 से 900 में भाग देंगे तो 900 बार, और 900 से 1 में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 900। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे 9 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना 1021। अब बाटा में कितना हो जाएगा 900। 1021 बाटा में कितना 900 और डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा एक सही हो जाएगा 121 बटा में क्या 900। ठीक है, 9 सही 121 बटा में कितना एक सही 121 बटा में कितना 900, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है 121 बटा में 900, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सी करेक्ट है सी। ये रहा आपका क्या आंसर। क्लियर है। देखिए यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे 25 से जब भाग देंगे तो भाग 36 बार गई है, और 36 से 36 मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 हो जाएगा। फिर 36 से 900 में भाग देंगे तो 25 बार, 25 से 25 में गुणा करेंगे तो 625। ठीक है, 1 से 900 में 900 बार और 900 से 1 में तो इतना होगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे और 900 को क्या करेंगे घटा देंगे तो यह हो जाएगा 1021 हो जाएगा बटा में 9। इसके बाद डिवाइड कर देंगे तो 1 से 121 बटा में कितना 900। ये आपका ऑप्शन रहा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए फ्रेंड्स हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।